जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए आर.एस. अग्रवाल का मैथ सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो 37 नंबर तक पढ़ा चुका हूं मैं, जाके आप लोग पीछे देख ले। और आज 38वां नंबर चलेंगे, पार्ट 4 है दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। तो 38वां नंबर प्रश्न दोस्तों, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता तथा 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 18.3% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? तो दोस्तों पुस्तक का क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे, तो पूरा वीडियो अच्छे तरह से वॉच कीजिए दोस्तों। ठीक है, सारे प्रश्न मैं सीरियल वाइज पढ़ा दे रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा, किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसे 4% कम में खरीदा होता। तो जब भी किसी वस्तु का क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, तो 100 होता है। कितना होता है? 100। यहां सबसे पहले 100 लिख लीजिए। अब क्या है दोस्तों, अब देखिए आगे, ये जो है दोस्तों 10% लाभ में बेचता। अगर 10% लाभ में बेचते तो ये कितना हो जाता? 110 हो जाता। फिर बोला 4% कम में खरीदा होता। 100 है और 4% कम में खरीदा होता तो कितना में खरीदा होता? तो ये हमारा 96 में खरीदा होता। क्लियर हो रहा है? 10% लाभ यानी 110 और 4% कम में खरीदा होता तो 96 होता। तो होता तथा 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 18.3/4% का लाभ होता। तो लाभ किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर होता है दोस्तों। ठीक है, तो क्रय मूल्य उसका कितना है? 96 है। अब 96 पर उसका होता है 18.3/4% लाभ। अब हम इधर निकाल लेते हैं दोस्तों। तो 96 का 18.3/4%, देखिए 96 गुने 18 चौक 72 दिन 75, 75/4 और परसेंटेज में है तो बटा 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 25 या 75 और 25 चौके 100, ये कट गया दोस्तों। ये 4 और 4 4 चौक 16, 16 96। अब कितना आ गया दोस्तों? तो 18 आ गया। चलिए, तो 18.3/4% लाभ होता तो ये इसमें जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा? तो 18 जोड़ दीजिए, 8 से 14 और 9 1 10 1 11, 114 हो जाता दोस्तों। अब बोल रहा है कि 6 रुपया अधिक में बेचा होता। अब यहां पर आइए, ठीक है, 6 रुपया अधिक में आइए। ये पहले इसको नहीं काम करना था दोस्तों। ठीक है, 6 रुपया अधिक में बेचा होता। पहले कितना बेचा था? 10% लाभ, तो 110 में बेचा था। अब कितना बेच रहा है? 114 में। तो जब भी कम या अधिक का बात होता है तो वो अंतर को बताता है दोस्तों। मैं ये पहले भी समझाया हूं इस चीज को। तो अब 114 और 110 में अंतर कितना आ रहा है? तो अंतर आ रहा है दोस्तों 4% का। कितना? ये 4%। ठीक है, अब ये 4% जो अंतर है वो 6 रुपया के बराबर है। तो बोला पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना माने थे? ये 100 माने थे, तो 100% बराबर। तो 6 गुने 100/4। अब काट दीजिए इसको, तो ये कट जाएगा 25 चौके 100। अब कितना आ गया दोस्तों? तो 25 छक्के 150। तो उसका क्रय मूल्य कितना था दोस्तों? तो 150। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों? तो सी नंबर हुआ। चलिए थोड़ा सा इसको इधर किनारे कर देते हैं, घेर देते हैं, ताकि आप लोग को समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो सही आंसर आ गया 150 दोस्तों। सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 39, 39वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 39वां नंबर प्रश्न कह रहा है 100 पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 100 पेंसिल बेच रहा है कितना? तो देखिए थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। एक 100 पेंसिल बेच रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों? सेलिंग प्राइस। तो 100 पेंसिल और उसको 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है।
तो लाभ कितना हो रहा है? तो 20 पेंसिल हो रहा है। जब सेलिंग प्राइस कितना है 100, प्रॉफिट कितना है 20, तो उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा यानी क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 80 होगा। इसको घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब लाभ कितना है दोस्तों? तो 20 है, 20 पेंसिल है, गुने 100 कीजिए, बटा में क्रय मूल्य कितना है? तो 80 है। अब ये ऐसे लिख दीजिए, तो 20 चौके 80 और 4 से काट दीजिए तो ये 25 बार में कट जाएगा दोस्तों। तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना आया? तो 25%। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 40 नंबर प्रश्न दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है 36 संतरे बेचने पर फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत कितना है? ठीक है। अब उस आपसे हानि प्रतिशत पूछ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों कैसे बनता है। 36 संतरे बेचने पर यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया? सेलिंग प्राइस 36 संतरा और 4 संतरों को विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि कितना हुआ? तो 4 संतरा। ठीक है। तो हमारा जो है क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य बराबर जब हानि होता है तो ये जोड़ दिया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है? तो चलिए लिख देते हैं। ठीक है। विक्रय मूल्य प्लस हानि। अब इसको जोड़ेंगे तो 36 प्लस 4 यानी 40 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? तो 40 रुपया। ठीक है। 40 संतरा। अब ये क्रय मूल्य हो गया दोस्तों। अब पूछ रहा है हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? तो हानि प्रतिशत बराबर, देखिए जैसे लाभ प्रतिशत लिख रहे थे, लाभ बस सेम है, सिर्फ हानि, लाभ की जगह हानि लिखना है। तो हानि गुने 100 बटा में अब कर दीजिए कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, बस सही फॉर्मूला दोस्तों। ठीक है। अब हानि कितना का है? तो 4 का। अब लिखिए 4 गुने 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों? तो देखिए ये 40 है। अब यहाँ 40 लिख दीजिए। 4 दही है 40, ये कट गया 1010। कितना आया दोस्तों? तो 10%। हानि कितना हुआ? तो 10%। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों? तो 10%। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। इसका अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा टेलीग्राम का लिंक, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए 41वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको। 250 केले बेचने पर फल विक्रेता को 250 केले बेचता है यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया उसका? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 250 केला और 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट कितना हो गया यानी लाभ? तो 50 केला हो गया दोस्तों। ठीक है। अब ये सेलिंग प्राइस है और प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य तो हमारा निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा दोस्तों? तो क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य घटाओ लाभ। तो अगर इसको हम घटा देते यहीं पर तो कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ठीक है। ये क्रय मूल्य आ गया दोस्तों। अब विक्रय मूल्य हो गया, लाभ हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर अभी बताए हम, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। ठीक है। अब लाभ हमारा कितना है? तो 50 है। 100 लिखिए यहां पे, बटा में क्रय मूल्य कितना है? तो 200 है दोस्तों। 200 लिख दीजिए। अब 100 दूने 200 और 2 से काटिएगा तो 25 आएगा। यही हमारा लाभ परसेंट हो गया यानी 25%।
ठीक है, चलिए तो सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते दोस्तों, प्लीज आप लोग शेयर कर दें। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए दोस्तों 42 नंबर प्रश्न जो है, बोला एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत कितना है। ये प्रश्न आ गया बेईमान दुकानदार वाला। चलिए देखिए दोस्तों, बोला एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, क्योंकि यहां ग्राम में लिखा हुआ है। तो 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम कहता है कि हम 1000 ग्राम दे रहे हैं, और वो बेचता कितना है, 960 ग्राम। ठीक है, 960 ग्राम, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ प्रतिशत कितना है, अब उसको क्या है, ये विक्रय मूल्य, चलिए विक्रय मूल्य मान लीजिए। अब क्या है दोस्तों, वो दिया 1000 ग्राम का के और दिया 960 ग्राम, तो उसको लाभ कितना हो गया, तो 40 हो गया दोस्तों। ठीक है, 40 ग्राम का लाभ हो गया। चलिए यहां तक क्लियर हो गया कि 1000 ग्राम बोला था कि 1000 ग्राम दे रहे हैं और देता है 960 ग्राम। अब बोल रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत, तो लाभ जब भी होता है दोस्तों तो क्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो 960 ग्राम में 40 ग्राम लाभ हुआ, कितना, तो 40 ग्राम। अब पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, तो लाभ जब भी होता है तो कितना, 100% में होता है, तो 100% बराबर, यानी 100 बराबर, तो 40 गुने 100 बटा 960। अब काट दीजिए, ये 0 और ये 0 कट गया। अब ये कट जाएगा, 24 चौक 96। ठीक है, अब काटिए, 4 छक्के 24 और 4 से काटिएगा इसको, तो 25 आ जाएगा। कितना आएगा, 25 आ जाएगा। अब आ गया हमारा 25 बटा 6। अब चलिए यहां लिखते हैं 25 बटा 6। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 चौके 24 1 बटा 6, 6 चौके 24 1 25, मतलब 4.1/6% दोस्तों, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हो गया, तो सी नंबर हुआ दोस्तों। ठीक है, सिंपल सा था, बस इतना ध्यान रखिएगा, लाभ होता है किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, तो जितना वस्तु तौली जाए लाभ उसी पर होता है। ठीक है, तो तौल रहा है वो कितना, तो 960 ग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न दोस्तों। 43 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% घोटाला करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, कितना है। तो बेचते समय, ठीक है, खरीदते समय 10% घोटाला, तो 100 में खरीदा होगा। चलिए थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, ठीक है, 100 प्लस x और 100 प्लस y बटा 100, ये आपका फॉर्मूला दे दिए। चलिए शॉर्ट नहीं किए, थोड़ा सा लंबा कर दिए। अब 100, ये 10% घोटाला हुआ यानी फायदा हुआ, तो ये हो जाएगा 110 गुने, यहां गुना का चिन्ह, और फिर बोल रहा है 10% फिर घोटाला करता है, तो फिर हो जाएगा 110 और बटा में 100। अब ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, कितना आया, 11 11 121। अभी आंसर नहीं आया दोस्तों। तो उसका लाभ प्रतिशत बोल रहा है, तो पहले उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था। ठीक है, अब लाभ कितना हो गया, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर, यानी 100 से अधिक आता है तो लाभ होगा और 100 से कम आएगा तो हानि होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ 100 से अधिक आता है तो लाभ होगा और कम आता है तो हानि होगा। तो ये हमारा जो है सो 100 से अधिक है,
तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना आया? 21%। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब एग्जाम में अब इस फार्मूले को लिखने नहीं लगिएगा दोस्तों, ठीक है, बस इसको आपको समझने के लिए मैंने लिखा है। आपको बस 110 गुने 110 बटा 100 कर देना है। अब देखिए 44 नंबर प्रश्न दोस्तों। 44 नंबर प्रश्न है, दोस्तों, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11.1/9% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है? थोड़ा सा एरर हो गया दोस्तों टाइपिंग में, चलिए इसको बाद में हम देख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है कहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, देख लेंगे उसको दोस्तों कि कहाँ एरर है, उसके बाद नेक्स्ट में ऐड कर देंगे। अब 45 नंबर पर देखिए, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है? देखिए दोस्तों कैसे बनता है। एक दुकानदार 10% लाभ, ठीक है, देखिए 10% लाभ पर चाय बेचता है और वास्तविक माप से 20% कम तौलता है, यानी जब होगा उसका तो 100% होगा, 100 होगा। अब 100 में क्या करता है वो कि 10% लाभ चाय पर बेचता है। चलिए इसको और थोड़ा छोटा कर देते हैं दोस्तों, इतना लंबा नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जितना शॉर्ट में बनाइए आप, 10% लाभ पर बेचता है तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, यानी 100 तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, 10% लाभ पर बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौलता है, यानी 100 में 20 कम तौलता है, कम देता है 20%, यानी 80 में देता है, ठीक है, तो वो लाभ बेचता है तो उसका कुल लाभ, ठीक है, तो अंतर कितना आएगा? तो अंतर हमारा आ जाएगा 30, ठीक है, कितना आ जाएगा? 30%, ये परसेंटेज मान लीजिए। 80% देता है और 20% कम तौलता है, 10% लाभ, ठीक है, 10% लाभ यानी 110 और 20% कम यानी 80। चलिए ठीक है, अंतर कितना आया दोस्तों? तो 30 आया। अब 30 कितना में आया? ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, तो उसको जो है 80 में क्रय मूल्य पर जब भी लाभ होता है तो क्रय मूल्य पर होता है। एक मिनट, कहां में, चलिए ठीक है दोस्तों, ये हमारा लाभ आ गया दोस्तों, अंतर जो लिखे ना उसको हम लाभ कर देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये लाभ हो गया, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत बराबर, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ये हो गया दोस्तों। तो लाभ हमारा हो गया 30%, 30 हुआ, 30% नहीं, सॉरी, बोले थोड़ा सा इसमें मिस्टेक किए हैं, ये लाभ परसेंट तो पूछ ही रहा है, तो लाभ हुआ 30 कितना गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना हो गया? तो 80, ये 80 लिख दीजिए। अब काट दीजिए, 20 पचे 100 और 20 चौक 80, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30, अब कितना आ जाएगा? 15 पचे 75, तो 75 बटा 2 आया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 37.1/2% आएगा, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो देखिए यहां भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, चलिए इसको ठीक कर देते हैं हम। तो इसका कुल कितना परसेंट लाभ हुआ दोस्तों? तो 37.1/2%। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 46 नंबर प्रश्न दोस्तों। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी वस्तु को
900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? चलिए थोड़ा क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए एक्स, मान लीजिए क्रय मूल्य एक्स मान लीजिए, ठीक है। अब 900 में बेचने पर कितना, 900 में बेचने पर, तो 900 माइनस एक्स कर दीजिए, और फिर बोल रहा है 600 में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। 600 में बेचने पर बराबर एक्स माइनस 600। अब ये बोल रहा है कि 600 पर हुई हानि का दुगना है। ये कितना है, तो दुगना है। अब इसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, तो 9x 9 माइनस एक्स, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 2x माइनस 2 छके 1200। ये हो गया दोस्तों। अब क्या होगा, ये माइनस में तो इधर आ जाएगा, और माइनस इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा, और ये हमारा जो है सो इधर जाकर के इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है। तो 1200 और 900 तो कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा दोस्तों। अब काट दीजिए, तो 3 सत्ती 2100, तो x बराबर कितना है दोस्तों, तो 700। और क्रय मूल्य क्या माने थे हम, x माने थे। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो सी नंबर यानी 700 दोस्तों। थोड़ा सा यहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। आज मैं लेट हो गया हूँ, चलिए कल से 7:30 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।